ज़ोडिएक किलर का किस्सा एक ऐसे सीरियल किलर का किस्सा है जो 1960 और 1970 के दौरान नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक्टिव था। इस कातिल ने अपनी पहचान को छुपाने के लिए क्या किया था, ये तो आप लोग जानोगे आगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आज तक किसी को नहीं पता असल में वो कौन था। Of the Zodiac Killer? Zodiac Killer. The Zodiac Killer. ज़ोडिएक किलर का पहला कत्ल 20 दिसंबर 1968 को हुआ, जब उसने वलेजो के पास एक लॉन्ड्री रोड पर बैठे लो जेनसेन और डेविड फैराडे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये दोनों टीनेजर्स थे जो अपनी कार में बैठे हुए थे। किलर ने इन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया और बिना किसी शोर शराबे के वहाँ से फरार हो गया। इस वक्त तक पुलिस को अंदाजा नहीं था ये एक सीरियल किलिंग की शुरुआत है। पुलिस ने पहले इस केस को एक रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस समझा, लेकिन ये शुरुआत थी एक खौफनाक सीरीज ऑफ मर्डर्स की। ज़ोडिएक किलर का शिकार बनने वाले अक्सर जवान लड़कियां और लड़के थे जो अकेले या एक दूसरे के साथ होते थे। ज़ोडिएक का तरीका वारदात ये था कि वो अपने शिकारों पर सरप्राइज अटैक करता था। उसने कुछ कत्लों में अपने शिकारों को हाथ बांधकर चाकू से जख्मी किया और बाद में मरने के लिए छोड़ दिया, और कुछ कत्लों में लोगों को गोली मार के उसी वक्त कत्ल कर दिया था। ज़ोडिएक ने अपने कत्लों के बाद लोकल न्यूज़पेपर और पुलिस को लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। ये लेटर्स बहुत ही अनयूजुअल होते थे क्योंकि इनमें साइफर कोड्स होते थे जो बहुत मुश्किल होते थे समझने के लिए। उसने अपने पहले लेटर में लिखा था दिस इज ज़ोडिएक स्पीकिंग, और ये लाइन फिर उसका सिग्नेचर बन गई थी। इस लेटर में उसने अपने कत्लों का इकरार किया और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक चैलेंज दिया कि अगर कोई इन साइफर को सोल्व कर सके तो वो उसका असली नाम पता कर सकेंगे। ज़ोडिएक किलर ने अपना अगला हमला 4 जुलाई 1969 को किया, जब उसने डार्लिन फेरेन और माइक पर गोलियां चला दी। ये दोनों अपनी कार में वलेजो के ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में बैठे हुए थे। इस वक्त तक उन्होंने पुलिस को भी फोन कर दिया था, लेकिन तब तक ज़ोडिएक अपना काम कर चुका था। डार्लिन फेरेन वहाँ ही मर गई थी, लेकिन माइक ने बचने में कामयाबी हासिल की। माइक ने पुलिस को किलर का थोड़ा सा तस्वीर बताया, लेकिन वो उस वक्त भी ज़ोडिएक को आइडेंटिफाई करने में नाकाम रहे। ज़ोडिएक ने फिर अपना अगला शिकार 27 सितंबर 1969 को नेपा काउंटी के लेक बेरेसा पर किया। ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड वहां पर पिकनिक मनाने आए हुए थे। ज़ोडिएक किलर ने इस दफा अपने शिकार को कत्ल करने के लिए अपना तरीका वारदात बदल दिया था। इस दफा उसे पुलिस का यूनिफॉर्म पहना और ब्रायन और सेसिलिया को हथकड़ी लगाकर उन्हें चाकू से जख्मी कर दिया। ब्रायन तो जिंदा बच गया, लेकिन सेसिलिया शेपर्ड ने हॉस्पिटल में कुछ ही दिनों बाद दम तोड़ दिया था। ज़ोडिएक ने अटैक के बाद खुद पुलिस को कॉल की और कहा कि वो उस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे कभी भी ट्रैक नहीं कर पाई। यहाँ पर दोस्तों पुलिस को लग रहा था कि ज़ोडिएक इश्क में एक नाकाम आशिक है, इसीलिए वो यंग कपल्स को अपना टारगेट बना रहा है। लेकिन अपने अगले कत्ल के बाद उसने पुलिस के इस पैटर्न को भी चकनाचूर कर दिया था। ज़ोडिएक का सबसे इनफेमस अटैक 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जब उसने एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टैन को गोली मार के कत्ल कर दिया था। इस क्राइम ने पुलिस को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि इस कत्ल में उसने अपना तरीका फिर से चेंज कर दिया था। पहले वो अपने शिकारों को अकेले और क्वाइट स्पॉट्स पर कत्ल किया करता था, लेकिन इस दफा उसने शहर के बीचों बीच एक टैक्सी ड्राइवर को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। इस कत्ल के बाद ज़ोडिएक ने पुलिस को एक लेटर भेजा जिसमें पॉल स्टैन की शर्ट का एक टुकड़ा और लेटर था, ताकि जिससे साबित हो सके कि ये उसी का काम है। उसे ये धमकी भी दी थी कि वो स्कूल बसेस पर अटैक करेगा और बच्चों को कत्ल कर देगा। ये धमकी बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी और इस धमकी की वजह से पूरे शहर में ज़ोडिएक की दहशत फैल चुकी थी। ज़ोडिएक ने खुद पुलिस को कॉल की थी एक दफा एक टेलीफोन बूथ से, लेकिन उसने कुछ कहने से पहले ही कॉल कट कर दी थी। फिर एक टीवी शो के दौरान ज़ोडिएक की कॉल पुलिस को आई, लेकिन बाद में पता चला असल में वो ज़ोडिएक नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। ज़ोडिएक किलर के सबसे मिस्टीरियस एस्पेक्ट उसके क्रिप्टिक लेटर और साइफर्स थे। ये साइफर ऐसे कोड थे जो न्यूज़पेपर को भेजे ताकि पुलिस और लोग उन कोड्स को सॉल्व कर सके और उसका पैगाम जान सके कि आखिरकार ज़ोडिएक क्या कहना चाहता है इस साइफर्स लेटर्स में। इन साइफर्स को बहुत लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम
कम लोगों ने इन्हें समझने में कामयाबी हासिल की। 2020 में एक इंटरनेशनल टीम ने फाइनली एक साइफर को सॉल्व किया था, जिसे साइफर 340 भी कहा जाता है। इस साइफर का मैसेज कुछ यूँ था, मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा मुझे पकड़ने के लिए। और हाँ, वो मैं नहीं था जिसने टीवी में कॉल की थी। मुझे डर नहीं लगता किसी से भी, और अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गुलाम हो चुके हैं जो कि मरने के बाद मेरे नौकर बनेंगे। यानी कि दोस्तों, ज़ोडिएक आफ्टर लाइफ में बिलीव करता था और उसे लगता था जितने लोगों को उसने मारा है वो आफ्टर लाइफ के बाद वो सारे के सारे उसके गुलाम बनेंगे। ज़ोडिएक किलर का किस्सा सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा भी बन गया है। इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं और मूवीज भी बनाई गई हैं। 2007 में एक फेमस फिल्म ज़ोडिएक भी रिलीज हुई थी जो इस केस पर बनी थी। ज़ोडिएक किलर का केस आज भी अनसॉल्व है और उसने हिस्टोरियंस, क्राइम एडवोकेट्स और डिटेक्टिव्स के लिए एक बड़ी पहेली छोड़ दी है। आज तक कोई भी ज़ोडिएक को नहीं जान सका असल में वो कौन था, और यह मिस्ट्री आज भी लोगों को हैरान करती है और उसका नाम आज भी मिस्टीरियस सीरियल किलर्स की हिस्ट्री में टॉप पर है।